लैब टेक्नीशियन CRE 5 के लिए हम रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। आज डे फर्स्ट है। चलिए आज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड व्हेन ए पर्सन रिसीव्ड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज थ्रू इंजेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पर्सन रिसीव करेगा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्शन के ज़रिए वो किस टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। चलिए पहले हम इम्यूनिटी का कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद आंसर करना इजी हो जाएगा। इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को गेन किया जाता है थ्रू आउट लाइफ। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जब बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करेगी। पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जब बॉडी को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। एक्टिव इम्यूनिटी की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जब बॉडी को इन्फेक्शन हुआ, अब उस इन्फेक्शन के ज़रिए जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हुई वो किस कैटेगरी में आएंगी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी में। ठीक है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी बॉडी को अब नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन नहीं हुआ, बल्कि बॉडी को स्टिमुलेट किया गया कि बॉडी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करे। अब बॉडी को किस तरीके से स्टिमुलेट किया गया कि बॉडी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करे, लाइक वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीन में वीक्ड और किल्ड पैथोजन होते हैं जो कि बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाते हैं। एक्टिव नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ बनाएगी, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। दूसरी में बॉडी को ह्यूमंस प्रोडक्ट्स के ज़रिए स्टिमुलेट किया जाएगा जिससे बॉडी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करेगी। अब पैसिव इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब पैसिव में मैंने क्या बताया था कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बॉडी को मिलेंगी। अब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बॉडी को दो तरीके से मिलेंगी, एक नेचुरल तरीके से, दूसरा आर्टिफिशियल से। नेचुरल में जब मदर से बेबी में IgA एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है मिल्क के ज़रिए, वो किस कैटेगरी में आएगी, एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर हम सीधा बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है। प्री फॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज होंगी वो बॉडी में डाल दी जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब पर्सन रिसीव करेगा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज थ्रू इंजेक्शन वो किस टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव वार्ड जहाँ होगा वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा एक्टिव में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन खुद से होती है। यहाँ पर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होगा। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी तब होगी जब इन्फेक्शन के ज़रिए एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जब बॉडी को स्टिमुलेट किया जाएगा एंटीबॉडीज़ के लिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव में हमने क्या सीखा था, जब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगी। अब यहाँ पर प्री फॉर्म्ड हैं लेकिन नेचुरल प्रोसेस के जरिए नहीं है, इंजेक्शन के जरिए हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, हाँ ये ऑप्शन ठीक होगा। पैसिव यानी कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं और आर्टिफिशियल यानी कि इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट की जा रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डे 2 के लिए भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट लाते रहेंगे।